गुड मॉर्निंग साथियों। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम मुग़ल बादशाह शाहजहाँ, जिनका मूल नाम खुर्रम था, की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, उनकी जो बादशाहत का काल था वो 30 जनवरी 1628 से 31 जुलाई 1658 के मध्य था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात अर्थात 7 नवंबर 1627 से 29 जनवरी 1628 के मध्य मुगल इतिहास में बलि के बकरे की संज्ञा वाले दावर बख्श, जो कि जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो के पुत्र थे, दिल्ली की बादशाहत के पद पर रहे। और जैसे ही शाहजहाँ, जिनका मूल नाम खुर्रम था, दक्षिणी अभियान से दिल्ली की ओर कूच करते हुए पहुँचे, तो वह यानी दावर बख्श, जो कि एक शिशु था, एक छोटा बच्चा था, को शाहजहाँ के ससुर और नूरजहाँ के भाई आसफ खां द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और अपने दामाद खुर्रम अर्थात शाहजहाँ को वह दिल्ली की बादशाहत का ताज पहनाते हैं। साथियों, 1622 में ईरानी शासक अब्बास खां कंधार पर विजय प्राप्त करते हैं, और चूंकि कंधार एक मुगलों का क्षेत्र था, तो जब वो विजय की परिस्थितियां अब्बास खां की थी, तो बादशाह जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम को उस अभियान के विरुद्ध यानी अब्बास खां के विरुद्ध कूच करने के लिए भेजने की का प्रयास करते हैं। लेकिन जबकि मुगलों की नाजुक परिस्थितियां बन रही थी, क्योंकि खुर्रम को ऐसा लगता था कि मेरे जाने के बाद जहांगीर चूँकि बीमार रहता था उस ज़माने में, तो उनको ये लगता था कि हो सकता है नूरजहाँ का दामाद शहरयार बादशाहत की राजगद्दी पर बैठ जाए, तो वो नहीं जाना चाहता था। साथियों, जब उसको और अधिक प्रेशर से भेजने का प्रयास हुआ, तो 1622-23 में वे अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि उनकी एक डिमांड थी, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन काबुल से लेकर दिल्ली तक के क्षेत्र पर उनका अधिकार यानी उनको उसका सूबेदार बनाया जाए और रणथंभौर का दुर्ग उनके सहयोगियों को दिया जाए। और इस बात को नहीं मानने की परिस्थितियों में विद्रोह करते हैं। विद्रोह करने के बाद वह उदयपुर के जग मंदिर पैलेस में, जो कि हम जानते हैं कि अमर सिंह के पुत्र करण सिंह ने वो बनाया था। करण सिंह बहुत ही खास मित्रों में थे शाहजहाँ के, और ऐसा माना जाता है साथियों कि उदयपुर के पिछोला झील में स्थित जगमंदिर पैलेस के पहले शाही मेहमान शाहजहाँ ही थे। साथियों, अगर हम शाहजहाँ की दक्षिणी नीति की बात करें, तो अकबर एवं जहांगीर के विपरीत 1633 में वह अहमदनगर को विजित करने और 1636 में उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने के कारण पूर्व में चली आ रही सीमित साम्राज्यवाद की नीति के स्थान पर अब सीधे नियंत्रण वाली साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हैं। और साथियों, ऐसा माना जाता है कि यही अनुसरण उनके पुत्र औरंगजेब के लिए प्रेरक साबित हुआ, यानी उसके लिए प्रेरक उनके ही पिता थे। साथियों, औरंगजेब की आत्मघाती असीमित प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली साम्राज्यवादी नीति
के प्रेरक उनके पिता ही थे, अग्रगामी उनके पिता ही थे। यद्यपि उनके पिता शाहजहाँ ने बहुत ही सधे हुए और प्रैक्टिकल अप्रोच से दक्षिण अभियान किए थे। साथियों, अगर उनकी राजनीतिक और सैनिक उपलब्धियों की बात की जाए तो वह कोई बहुत महान शासकों की श्रेणी में नहीं था, लेकिन उन्हें जो फ़ायदा मिला, जो लाभ मिला, वो मुग़ल साम्राज्य की अकबर के समय से चली आ रही ठोस और सुदृढ़ नींव के कारण मिला, क्योंकि उसके स्थायित्व की जड़ें बहुत गहरी थीं। कुछ असफलताओं के बावजूद भी मुग़ल साम्राज्य अपने वैभवपूर्ण दौर से गुजर रहा था अभी भी। 1648 में यद्यपि कंधार, बल्ख, बदख्शां को मुग़लों ने अंतिम रूप से खोया, यह समय शाहजहाँ का ही था। लेकिन दूसरे पक्ष में यदि उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों, विशेषतः स्थापत्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की बात की जाए तो यह मुग़लों में या मुग़ल इतिहास में स्वर्ण युग के समान था। साथियों, गोलकुंडा, जो कि अभी तेलंगाना में हैदराबाद के पास स्थित है, कि मीर जुमला से उन्होंने कोहिनूर हीरे की प्राप्ति की थी, और यही कोहिनूर हीरा उनके शिल्पी, दरबारी शिल्पी बेबदल खां के निर्देशन में लगभग 1 करोड़ मूल्य के हीरे जवाहरातों से निर्मित तख्त ताऊस, मयूर सिंहासन, जो कि पहले आगरा और बाद में दिल्ली के लाल किले के दीवान आम में स्थित था, में जड़ित या जड़ा गया। साथियों, मध्यकालीन दिल्ली के 7वें तथा अंतिम राजधानी शहर शाहजहानाबाद की स्थापना भी शाहजहाँ द्वारा की गई, और 1638 से 48 के मध्य यह शहर स्थापित हुआ, और 1648 में अंतिम रूप से आगरा के स्थान पर दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया। साथियों, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि दिल्ली को अंतिम रूप से राजधानी किस मुग़ल बादशाह ने बनाया, तो वो शाहजहाँ ही थे। हम ये भी चर्चा कर लें कि आज भी जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, उसका अधिकांश जो निर्माण था वो शाहजहाँ के काल में ही हुआ था। साथियों, रोमन सम्राट ऑगस्टस की भांति ये शाहजहाँ के लिए कहा जाता है कि जैसे ऑगस्टस ने रोम को लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित पाया था और संगमरमर का स्वरूप दे दिया, वैसे ही साथियों मुग़ल कालीन इमारतों को शाहजहाँ ने भी लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित पाया था और फिर उन्हें संगमरमर का आवरण या स्वरूप देने का श्रेय है। और इस क्रम में साथियों लाहौर की मोती मस्जिद, जिसका निर्माण साथियों जहांगीर द्वारा किया गया था, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने कराया। हम जानते हैं कि मोती मस्जिद को मोती मस्जिद इसलिए कहा जाते हैं कि इनका निर्माण संगमरमर से कराया गया। दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद साथियों भी औरंगजेब द्वारा निर्मित है। शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा द्वारा चांदनी चौक की स्थापना भी इसी समय की गई। और साथियों सबसे जो खूबसूरत निर्माण इस समय का है वो है आगरा का ताजमहल। साथियों इसे रोज़ा मुनव्वरा भी कहा जाता है। उसका निर्माण 1631 से 1653 के मध्य 22 वर्ष हुआ। साथियों यह हम लोग जानते हैं कि जो यमुना नदी है साथियों, यमुना नदी के उत्तर में मेहताब बाग, और साथियों इसी में काले रंग के संगमरमर द्वारा निर्मित पहले चरण का ताजमहल बनाने की योजना थी। और यमुना नदी के दक्षिण में बिल्कुल किनारे पर ताजमहल, उसके एक और मेहमान खाना यानी रहने का बहुत ही अच्छा
साथियों निर्माण है, दूसरी तरफ मस्जिद है, बीच में साथियों पूरा का पूरा एक 4 बाग पद्धति में निर्मित बाग गार्डन, उसका जो गेट है साथियों दरवाज़ा रोज़ा है, और इसको पूरे निर्माण को रोज़ा मुनव्वरा बोलते हैं साथियों। और ऐसा मानते हैं कि शाहजहाँ द्वारा अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ अर्जुमंद बानु बेगम, जिसका मूल नाम था, उसकी स्मृति में, जबकि वो 14वीं संतान गौहर आरा को जन्म के समय ताप्ती नदी के किनारे दक्षिण में बुरहानपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है, उसकी स्मृति में इन्होंने ये बनवाया था। और साथियों इनके जो वास्तुकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें शाहजहाँ ने नादिरुल असरार यानी युग के मोती की उपाधि दी थी, जो फारस मूल के थे। तो इंजीनियर इनके थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और शिल्पी जो थे इनके उस्ताद ईसा खां थे। साथियों ये 5 गुंबदों से युक्त 4 बाग पद्धति में निर्मित, और इनकी दीवारों पर पच्चीकारी का कार्य अब्दुल हक शिराजी द्वारा की गई थी। और इतनी महत्वपूर्ण साथियों इमारत है ये कि 1983 में इसे विश्व धरोहर सूची में, और 2013 में साथियों इसे विश्व के सभी आश्चर्यों का आश्चर्य घोषित किया। और यह प्रेम को समर्पित एक अनमोल निर्माण है। और अगर मैं भारतीय पर्यटन विभाग की रिपोर्ट की बात करूं, तो भारत में विदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन इसी स्थल के लिए किया जाता है। 1639 में साथियों यमुना नदी के किनारे दिल्ली के लाल किले की स्थापना भी इसी समय हुई, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद हमीद के निर्देशन में, और 2007 में इसे भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। साथियों 1644 से 56 के मध्य 3 गुंबदों वाली देश की सबसे बड़ी जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहाँ के काल में हुआ। और अगर साहित्यिक उपलब्धियों की बात की जाए साथियों, तो उन्होंने मोहम्मद अमीन खां कजवीनी के निर्देशन में, जो कि उनके सरकारी इतिहासकार थे, पादशाह नामा नामक ग्रंथ की शुरुआत की, जिसे पूर्ण करने का श्रेय अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस को था। साथियों इसके प्रथम 10 वर्ष का निर्माण जो था वो मोहम्मद अमीन खां कजवनी ने किया। फिर दूसरी रचना बहुत महत्वपूर्ण साथियों पंडित चंद्रभान द्वारा चहार चमन। तीसरी रचना साथियों कविराज पंडित जगन्नाथ द्वारा गंगा लहरी। और चौथी रचना साथियों इनायत खां द्वारा रचित शाहजहाँ नामा। शाहजहाँ के काल में साथियों प्रथम बार संगीत की महफिलों तथा बागानों के चित्रण की हमें चित्रकला में शुरुआत का उल्लेख मिलता है। इस समय मुख्यतः 3 चित्रकारों भवानी दास, मीर हासिम और लाल खां का उल्लेख मिलता है। लाल खां साथियों वस्तुतः तानसेन के पुत्र थे। उन्होंने संगीत में जो सेवाएं की उनके एवज में शाहजहाँ ने उन्हें गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। और साथियों इनके कुछ और चित्रकारों में एक फ़कीरुल्लाह नाम मिलता है, एक अनूप नाम मिलता है साथियों, और एक मोहम्मद नादिर भी नाम मिलता है। तो साथियों सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि मुग़ल कालीन महान बादशाहों की श्रेणी में शाहजहाँ भी एक बड़ा नाम था, और उनकी स्थापत्य संबंधी जो उपलब्धियाँ थी वो अभूतपूर्व थी। और मेरे प्रिय साथियों आप इसे अच्छे से और स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में, आपके माइंड में आए, आप उन्हें मुझसे पूछेंगे, आप उन्हें कहीं से भी अच्छे से टैली करेंगे। जय हिंद साथियों, अगली क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।